हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है कि हम अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो उसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। तो देखिए कि दिया गया क्वेश्चन है कि log इंटू x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 बट्टा x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 बराबर a स्क्वायर हो तो इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आप इसे देखते ही शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में टाइम बच सके। तो देखिए हमारी जो ट्रिक है कि यदि कोई भी फलन ऐसा दिखे कि x की पावर n प्लस माइनस y की पावर n अपोन में x की पावर n माइनस प्लस y की पावर n बराबर कोई कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब है dy अपोन में dx है, अर्थात जो x और y को न छोड़कर कोई अदर पद हो, कोई मान लो जो ABCD का x और y को छोड़कर कोई a b हो या फिर कोई संख्या हो तो उसे कांस्टेंट बोलेंगे। यदि हमारा कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है कि x की पावर n प्लस माइनस y की पावर n x की पावर n माइनस प्लस y की पावर n, अर्थात ये बट्टों में हो, इनकी पावर सबकी समान होनी चाहिए और जो ये चिन्ह है वो प्लस माइनस होना चाहिए। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होना चाहिए, अर्थात ऐसा कुछ हो और बराबर में कोई कांस्टेंट टर्म हो। तो इसका जो डायरेक्ट dy अपॉन में dx है, इसे ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तो इसका डायरेक्ट dy अपॉन में dx है वो y बट्टा x हो जाएगा। तो आप इसे देखते ही डायरेक्ट आंसर भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका जो डायरेक्ट आंसर है dy बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए जो y अपॉन में x है तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि यदि x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 बट्टा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x की a की पावर 3 हो तो इसका जो dy बाई डी एक्स याद करना है। तो देखो हमने बताया था कि ऐसी कोई ट्रिक हो, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, सब में x y है, x की पावर सब में n होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 है, सब की 2 है, इसकी चाहे कितनी हो उससे मतलब नहीं है, हमें x और y की पावर से मतलब है। और तीसरी बात थी कि यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेट होने चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था ये पद कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखिए a है, a x और y में से नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो ऐसी टर्म ये इसके बराबर है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर y अपॉन में x होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे डायरेक्ट देखते ही आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये कि tan इनवर्स x माइनस का y अपोन में x प्लस का y बराबर b हो तो dy बाई डी एक्स याद कीजिए। तो देखिए मैंने बताया है कि ऐसा कोई ट्रिक हो, तो देखिए आप यदि इसे ध्यान से देखोगे तो x माइनस का y अपोन में x प्लस का y बराबर tan b के जैसा फॉर्मूला होगा ये। तो अब आपको पता है कि जो पद x और y के रूप में नहीं है वो कांस्टेंट होता है। ये वाली ट्रिक इससे मिलाइए, यहाँ पे सबकी पावर एक एक है, सबकी पावर एक एक है, अल्टरनेट चिन्ह है प्लस माइनस, तो ये इसकी फॉर्म बनेगी। और आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो उसका डायरेक्ट आंसर y अपॉन में x होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम अपना टाइम बचाते हुए एकदम क्वेश्चन को देखते हुए शॉर्ट ट्रिक से आंसर याद कर सकते हैं। चलते हैं ऐसे ही कोई अगले क्वेश्चन में एक और देखते हैं जिससे आपको ये ट्रिक याद हो जाए। तो अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है कि कोस इनवर्स x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 बट्टा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर 5/4 हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो यदि आप इसे यहाँ से देखें अच्छे से ध्यान से तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर कोस 5/4 है। इस इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसी इसकी फॉर्म बन जाएगी। और आप मैंने बताया था कि ये ट्रिक अब आप इससे मैच करेंगे तो देखो n सब में n है तो यहाँ पे भी सब में 3 है और प्लस माइनस का अल्टरनेट चिन्ह है और ये x और y के पदों में नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो आप इसे अक्षर मानेंगे। और जब ऐसा कोई टर्म दिया हुआ हो तो उसका जो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स है वो y अपॉन में x होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखते ही अब आपको पता चल गया कि यदि कोई ऐसी फॉर्म दिखे कि x और y बट्टों में है और अल्टरनेट उनके साइन है, उनकी घातें समान है और आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना पड़े तो आप बिना पेन चलाए एकदम सीधा डायरेक्ट आंसर ज्ञात कर सकते हैं कि उसका जो आंसर है वो y अपॉन में x होगा। तो ऐसा ही अपन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि log e बेस इंटू x जोड़ y बट्टा x माइनस का y बराबर 5 हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि यहाँ पर अपन दोनों तरफ e की पावर में लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा e log e x जोड़ y x माइनस का y बराबर e की पावर 5। तो आपको पता है कि इसका और इसका ग्राफ है जो एकदम व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस का y और x
माइनस का वाई बराबर e की पावर 5 होगा। चूंकि जो ये पद है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये x और y के पदों में नहीं है तो इसे कांस्टेंट मानेंगे। और आपको पता है कि यदि कोई ऐसी फॉर्म दिखे तो उसका जो डायरेक्ट आंसर है वो y अपॉन में x होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम इसे देखते ही राइट आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको आज की ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा है कि x और y के रूप में कोई फंक्शन दिया हुआ हो, उसकी घातें चारों पदों की समान हो, प्लस माइनस का अल्टरनेट चिन्ह हो और बराबर में कोई कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है कि यदि dy बाई dx पूछा है तो x और y के पदों में नहीं आना चाहिए सामने वाला पद, तो उसे कांस्टेंट मानेंगे। और इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो आप देखते ही y अपॉन में x दिखे जिस ऑप्शन में, आप उसे देखते ही डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।